अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने करनी है क्लास 9th के मैथ की एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर नंबर 1 जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो चलिए चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.6 हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आप तो जानते ही हैं कि 1.6 एज अ लॉन्ग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल पेपर में एक क्वेश्चन आता ही आता है इस एक्सरसाइज में से। तो आपने स्टूडेंट्स इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इसके दो मेथड हैं। देखिए उन्होंने बोला हुआ है यूज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को आपने यूज करना है इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो। इफ पॉसिबल का मतलब है स्टूडेंट्स कि इसका डिटर्मिनेंट अगर एग्जिस्ट करे। डिटर्मिनेंट कैसे एग्जिस्ट करेगा? अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, ठीक है, नॉन सिंगुलर हो। टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो इन्होंने इक्वेशंस दी हुई हैं वो लीनियर है, मींस के इनकी पावर जो है वन वन है वेरिएबल्स की। तो उन्होंने आगे बोला हुआ है कि दो मेथड से आपने इसको करना है। फर्स्ट है इसका द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। सबसे पहले हमने इन सभी क्वेश्चंस को इन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना है, और दूसरा जो है वो है द क्रैमर रूल। तो दूसरा जो हमने मेथड करना है वो है क्रैमर रूल, हमने इस पे अप्लाई करना है। तो आज हम करेंगे फर्स्ट रूल इसका, वो जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। तो चलिए इसका हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x minus 2y that is equal to 4, 3x plus 2y that is equal to 6। हम करेंगे स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट वाला मेथड जो क्या है इन्वर्जन मेथड। अंडरस्टैंड? तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है। ओके, तो लिखें इधर इंग्लिश में रिटर्न इट इन मैट्रिसेस फॉर्म। मैट्रिसेस फॉर्म का मतलब है कि इसको हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। देखें यहाँ पे हम वेरिएबल्स जो हैं एक्स और वाई, इनके कोफिशिएंट लिखेंगे। देखें एक्स के साथ कौन सी वैल्यू है? 2 है ना। तो एक्स के साथ जो है उसका हम डिजिट लिख लेंगे जो क्या है 2। इसी तरह वाई के साथ क्या है -2। साइन को लाजमी देखना है आपने। इधर एक्स के साथ क्या है 3, और इधर वाई के साथ क्या है +2। अब जिनके कोएफिशिएंट्स हमने लिखे हैं, मींस के जिन वेरिएबल्स के हमने कोएफिशिएंट लिखे हैं वो यहाँ पे लिख देने हैं। वो क्या है एक्स और वाई, और इक्वालिटी का साइन है इधर भी क्या आएगा इक्वल, और ये 4 और 6 ऐसे ही आ जाएगा। अंडरस्टैंड? क्या किया स्टूडेंट? सिंपल मैंने इन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट लिख लिए हैं। एक्स के साथ क्या था 2, 2 लिख दिया। वाई के साथ था -2, तो -2 लिख दिया। इसी तरह से एक्स के साथ था 3, 3 लिख दिया, और वाई के साथ क्या था 2, 2 लिख दिया। और जिनके कोएफिशिएंट लिखे हैं वो वेरिएबल्स यहाँ पे लिख दिए, और इक्वालिटी का साइन लगा के यहाँ पे 4 और 6 लिख दिया। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स अब हमने इस पे हमने रूल अप्लाई करना है इन्वर्जन। क्या अप्लाई करना है रूल? इन्वर्जन मेथड। तो इसको हम ए का नाम दे देंगे, ठीक है। ये वाले सारे मैट्रिक्स को हम ए का नाम दे देंगे, और ये वेरिएबल्स हैं इसको कैपिटल एक्स का नाम दे दें, चाहे आप वाई का नाम भी दे सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। दैट इज इक्वल टू, इसको आप बी का नाम दे दें। जो उनसे मर्जी आप नाम दे सकते हैं, इसको सी का दे दें, डी का दे दें, जैसे आपकी मर्जी है। ओके, तो ये देखें कोएफिशिएंट्स थे, इनको कोएफिशिएंट्स का नाम दिया, और ये वेरिएबल था इसलिए इसको मैंने वेरिएबल का नाम दिया। अब हमने सबसे पहले हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है? इन्वर्जन मेथड। इधर लिखना है आपने यूजिंग इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड, इन्वर्जन के नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि हमने इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए हमने इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास है ये ax दैट इज इक्वल टू b। हमें वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। वेरिएबल यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है? x, ठीक है। वेरिएबल हमें क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? x। तो हमें वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, इसके साथ जो भी होगा उसको उधर लेके जाएंगे। देखें x के साथ क्या हमें नजर आ रहा है? a इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा
डिवाइड हो जाएगा ना। अब इसको जब ऊपर लेके जाएंगे, जिसके ऊपर कोई पावर ना हो 1 होती है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और साथ बी ऐसे ही आ जाएगा। ये है स्टूडेंट इनवेरिएंट मेथड, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। सारा खेल ही इसी का है। देखिए हमारे पास x की वैल्यू गिवन है एक्स वाई, बी की वैल्यू भी गिवन है 4 6, लेकिन ए इनवर्स की वैल्यू हमें नहीं मालूम। हमें सिर्फ ए की वैल्यू का पता है, लेकिन ए इनवर्स की वैल्यू का हमें नहीं पता। तो हमने जस्ट इस क्वेश्चन में से क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे फार्मूला लगा के, एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखें हमने क्या फाइंड करना है, ए का इनवर्स। तो फार्मूला लिखे इनवर्स का, ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो चलिए अब हमें पता है इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। 1.4 में भी आपको सिखाया, 1.5 में भी हमने सीखा है कि इनवर्स को कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनवर्स मतलब कि इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं और इसका डिटर्मिनेंट, ये वाली जो ए की वैल्यू है, ए की मैं वैल्यू लिखने लगी हूँ 2 3 माइनस 2 2। इसका सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। बिल्कुल सीधी लाइंस लगानी है आपने। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन माइनस का, 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई इसको, 2 2 का क्या हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 3 2 का 6। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 10, 4 और 6 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा 10। तो अब इसका एडजॉइंट फाइंड कर लें। ए की वैल्यू को लिखें सबसे पहले, जो कि ये गिवन है 2 3 माइनस 2 2। इसका एडजॉइंट फाइंड करें। एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, एडजॉइंट स्टूडेंट्स आपको फाइंड करना आता है, इनकी साइड्स को चेंज कर देते हैं और इनके साइंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये 2 इधर है, इधर आ जाएगा, और ये वाला 2 इसकी जगह पे आ जाएगा, और इसके साथ माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, और इसके साथ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अंडरस्टैंड। तो इस फार्मूले में रिप्लेस कर दें तो हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। फार्मूला मैं लिखने लगी हूं, ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने पीछे निकाली हुई है उसकी वैल्यू, ठीक है, और ए के डिटर्मिनेंट की हमने वैल्यू भी निकाली हुई है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 2 2 माइनस 3 2 2 2 माइनस 3 2, और इसका ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास निकला हुआ है 10। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने ए का इनवर्स निकाल लिया। इस क्वेश्चन में ही मेन जो था थीम वो यही था, ए इनवर्स हमने फाइंड करना है। देखें इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ। x दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, b की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, ए इनवर्स नहीं था वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में वैल्यूज को रिप्लेस करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पुट करते हैं सभी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में। तो कैसे लिखेंगे आप, पुट x ए इनवर्स और b, मतलब तीनों की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 लिखें, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह पे ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, और b की जगह पे यहाँ पे हम b की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू एक्स वाई, ठीक है, और b की वैल्यू हमारे पास है 4 और 6। तो मैं ये पुट करूंगी यहाँ पे, x की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स वाई, और b की जगह पे 4 6, और ए इनवर्स ये जो हमने अभी फाइंड किया ये लिख दें 2 2 माइनस 3 2 ओवर 10। अंडरस्टैंड। तो चलिए इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स वाई वेरिएबल्स हैं, ये ऐसे ही रहेगा,
अब देखिए ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला 10 ऐसे ही रहेगा। मल्टीप्लाई कैसे कहते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, लेकिन यहाँ पे एक ही कॉलम है, जस्ट वन है कॉलम, तो हम एक ही कॉलम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स के 2 को 4 से मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन प्लस का, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरह से -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन प्लस का, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स वाई दैट इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लें, 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 6 ज़ा 12 प्लस माइनस -3 4 ज़ा 12 प्लस 2 6 ज़ा 12 और बटे के नीचे हमारे पास 10 ऐसे ही आ जाएगा। एक्स वाई 8 में 12 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 20 प्लस माइनस 12 में से 12 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 और बटे के नीचे हमारे पास क्या है 10। तो इस 10 को 20 के साथ भी डिवाइड कर दे और 0 के साथ भी, 20/10 0/10 कटिंग कर दे, 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा। एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 2 और 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स देखें एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 और वाई की वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एज अ लॉन्ग। तो चले अब इसका हम करते हैं सेकंड वाला पार्ट, सेम इन्हीं लाइनों पे सेकंड पार्ट भी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 2x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको भी हमने इनवर्जन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 2x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको भी हम इनवर्जन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को पहले इनवर्जन मेथड से करना है, फिर इन्हीं सभी क्वेश्चंस को हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो चलिए इसको करते हैं इनवर्जन मेथड से। क्या लिखना है? रिटर्न इट इन मैट्रिसेस फॉर्म। मैट्रिसेस फॉर्म में कैसे करना है? एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 2 और वाई का कोफिशिएंट कोई भी नहीं है, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है स्टूडेंट्स 1। तो वाई का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा +1, एक्स का कोफिशिएंट है 6 और इधर वाई का कोफिशिएंट है +5। प्लस लगाएं या ना लगाएं उसका एक ही मतलब होता है, जिसके साथ कोई सिंबल ना हो उसके साथ प्लस का ही सिंबल होता है। और जिनके हमने कोफिशिएंट लिखे हैं वो वेरिएबल्स यहाँ पे लिख लें एक्स और वाई, और ये यहाँ पे क्या है 3 और 1। अंडरस्टैंड? तो इसको देखे स्टूडेंट्स वैसे ही ए का नाम दे देंगे, इसको एक्स का और इसको बी का। फिर वैसे ही हमने लिखना है कौन सा मेथड यूज करने लगे हैं, यूजिंग इनवर्जन मेथड। क्या करेंगे हम, ये ए मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और जिसके नीचे जिसके ऊपर कोई वैल्यू ना हो उसके ऊपर 1 होता है, ये यहाँ पे बटे को हमने खत्म करना है। तो ये प्लस के ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये है हमारी इक्वेशन 1। बिल्कुल स्टूडेंट्स वैसे जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करवाया है, एक्स की वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, सिर्फ हमें ए इनवर्स को निकालना है और फिर इस इक्वेशन में हमने पुट कर देना है। बिल्कुल वैसे ही चले लिखे फार्मूला इसका, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो चले आए हम ए की वैल्यू लिखते हैं, पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 2 6 1 5। बिल्कुल सीधी लाइंस लगाएं। कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन माइनस का, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई। तो करें मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ा 10 माइनस 6 1 ज़ा 6। 10 में से 6 को हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा
4। ये इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। ए की वैल्यू को आप लिखें जो कि है 2165। इसका एडजॉइंट फाइंड कर लें। एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इनकी साइड्स चेंज कर देते हैं। 5 इधर है, इधर आ जाएगा 2 5 की जगह पे आ जाएगा, और इनके साइंस दोनों के साथ प्लस है तो क्या आ जाएगा, दोनों के साथ माइनस। अंडरस्टैंड। तो चलिए अब इस फार्मूले में पुट कर देते हैं तो हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। फार्मूला सबसे पहले आपने लिखना है स्टूडेंट्स, ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू को रिप्लेस करना है और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू को। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया है 5 - 1 - 6 2, 5 - 1 - 6 2, और ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाला है वो क्या आया हमारे पास 4। अंडरस्टैंड। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, बिल्कुल वैसे ही पुट x a इनवर्स b पुट द वैल्यूज, ठीक है, ऑफ, इनकी वैल्यूज को हमने पुट करना है इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखें x दैट इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो x की जगह पे x की वैल्यू, इक्वालिटी ऐसी आ जाएगी, a इनवर्स की जगह पे a की वैल्यू लिखेंगे और b की जगह पे b की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू एक्स वाई है और b की वैल्यू है 3 1। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दें, x की जगह पे एक्स वाई और b की जगह पे 3 और 1, और a इनवर्स की जगह पे जो ये हमने फाइंड किया है इनवर्स, ये लिख दें 5 - 1 - 6 2 ओवर 4। बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर दें आप इसे, एक्स वाई ऐसे रहेगा दैट इज इक्वल टू, बटे के नीचे 4 हम ऐसे लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ठीक है। इसी तरह से -6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। एक्स वाई ऐसे ही आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 5 3 दा 15 प्लस माइनस माइनस 1 1 दा 1 -6 3 दा 18 प्लस 2 1 दा 2, और बटे के नीचे 4 ऐसे ही आ जाएगा। एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 15 में से 1 को हम माइनस करें तो क्या आ जाएगा 14, -18 प्लस 2 आप कैलकुलेटर पे भी लिखे तो क्या आ जाएगा -16, प्लस माइनस माइनस 18 में से 2 को माइनस करें तो 16 और साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का, और बटे के नीचे क्या आ जाएगा 4। अब दोनों के साथ 4 को हम सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे। एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 14 ओवर 4 -16 ओवर 4, कटिंग कर लें, 2 2 दा 4 2 7 दा 14 4 1 दा 4 4 4 दा 16। तो क्या आ गया हमारे पास एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 7 ओवर 2 माइनस 4। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 ओवर 2 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको इस मेथड की समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तो हम इंशाल्लाह कल इसके जो बाकी पार्ट्स रह गए हैं 6 वो करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स।